तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैवेल्स इंडिया कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे हैवेल्स कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े कह सकते हैं दावे किए। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, नया रेफ्रिजरेटर मतलब नया फ्रिज लॉन्च करने वाले। और उसकी खासियत अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त बता रहे हैं वो। क्या मतलब 29 मिनट में, जी हाँ दोस्तों, 29 मिनट्स में अगर आप उसमें पानी रखेंगे तो वो पानी पानी नहीं रहेगा, 29 मिनट के बाद में वो आइस बन जाएंगे मतलब। तो मतलब इससे आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि काफ़ी अच्छा, अगर आप मतलब दावा तो काफ़ी अच्छा किया, अभी देखना होगा एक्चुअल मतलब प्रोडक्ट सच में इतना कारीगर है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने वही कहा है कि आधे घंटे के से भी कम समय में पानी बर्फ़ बन जाता है, इतनी स्ट्रांग उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उन्होंने नया एसी भी लॉन्च किया है लॉयड के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा जो ब्रांड है उनका ही ब्रांड है। और भी अगर आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन भी लॉन्च करने वाले हैं नया, और एलईडी टीवी भी लॉन्च करने वाले। तो काफ़ी अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली कंपनी आने वाले समय में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें बोनदादा इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न, धांसू रिटर्न, खतरनाक रिटर्न कंपनी ने पिछले कुछ समय में बना के दिए। और काफ़ी बार मैं इस कंपनी के बारे में बता भी चुका हूँ। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को एक नई ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे ऑर्डर कहाँ से मिली तो देख सकते हैं सिंगारेनी कॉलरिस कंपनी से कंपनी को ऑर्डर मिली है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं ऑर्डर कितने की मिली है, तो देख सकते हैं आप लगभग 433 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 433 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। हालांकि पिछले कुछ समय में काफ़ी भागी है, तो इसकी वजह अभी थोड़ी सी बड़ी हुई है, लेकिन अभी भी कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और इतनी छोटी कंपनी को इतनी बड़ी ऑर्डर मिलना काफ़ी खुशी की बात होती है, जिसकी वजह से आज कंपनी में अपर सर्किट भी लगा हुआ था। और देख सकते हैं लगभग 67.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको काफ़ी समय पहले इस कंपनी को रडार पे रखने के लिए दिया था, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी थी, काफ़ी ज़्यादा रिस्की थी। लेकिन जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस सेक्टर में काम करती है, वो काफ़ी ज़बरदस्त था। जी हाँ दोस्तों, सोलर पावर में कंपनी काम करती है तो मतलब अपने आप वो रडार में तो आ ही जाती है। और इसकी वजह से मैंने आपको रडार पे रखने के लिए दिया था, और तब से तो काफ़ी ज़्यादा भागी है और लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन वो जैसे कि मैंने आपको बोला छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है और एसएमई कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। मतलब लॉट में आपको खरीदना पड़ता है शेयर्स, और लॉट में ही बेचने पड़ते हैं। तो जो रिस्क पैरामीटर होता है वो और भी हाई हो जाता है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और यदि आगे बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी के बारे में तो मतलब अभी अभी जेबीएम ऑटो को भी ऑर्डर मिली थी। और तुरंत अगर आप देखेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी के लिए भी काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर मिल चुकी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो आसान भाषा में कंपनी को आसाम सरकार से ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रिक बसेस की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो मतलब वही है, शुरुआत में कोई भी बड़ी ऑर्डर नहीं देगा, पहले वो आपको ऑर्डर देगा, फिर आपकी क्वालिटी चेक करेगा, फिर अगर उसको ऑर्डर पसंद आई, मतलब जो प्रोडक्ट आपने दिया है वो पसंद आया, आपकी सर्विस पसंद आई, तो फिर से वो रिपीट ऑर्डर भी दे सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे ऑर्डर साइज़ तो वो भी देख सकते हैं लगभग 15 करोड़ की ऑर्डर है, काफ़ी मतलब वही बड़ी ऑर्डर नहीं है, 15 करोड़ की ऑर्डर है। और देख सकते हैं 3 महीनों में 90 डेज मतलब 3 महीनों में कंपनी को ऑर्डर डिलीवर्ड करनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में तो मतलब देख सकते हैं कंपनी आपको पता ही है अभी नए नए कह सकते डिस्ट्रिक्ट को फोकस कर रही है और वहाँ पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रही है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो अभी वो झारखंड में अगर आप देखेंगे तो जो अपना नया कह सकते हो जो नेटवर्क है वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। और स्पेशली अगर आप ध्यान देंगे तो देख सकते हैं जो रूरल एरिया है, मतलब जो कह सकते हैं गांव के इलाके, शहरी इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गांव के इलाके वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा फोकस कर रही है अभी कंपनी, और वही कंपनी ने भी कहा है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो उन्होंने कुछ एरिया भी दिए जैसे साहिबगंज, गुमला, गारवा, ढुमका,
जो भी मतलब ये एरिया है झारखंड के जो थोड़े मतलब पिछड़े कह सकते हैं गांव इलाके ज़्यादा यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रही कंपनी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब ज़्यादातर सभी कंपनियों का फोकस होता है टायर 1 टायर 2 सिटीज़ पे, लेकिन ये कंपनी टायर 3 सिटीज़ पे भी और विलेजेस पे भी फोकस कर रही है। ये बात भी आपको पता चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब काफ़ी अच्छी बात है बिजनेस के हिसाब से भी। और ये जो कंपनी कर रही है मतलब ये मजाक के लिए नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें मतलब उनका काफ़ी समय भी जा रहा है और मतलब अभी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रही है, मतलब वही मतलब समय भी जा रहा है, पैसे भी लग रहे हैं। तो किसके लिए हो रहा है, मतलब ये सब एक्सपांशन ही कर रही कंपनी। क्योंकि आपको पता ही है इनका बिजनेस जो बढ़ने वाला है या रिटेन होने वाला है वो एक ही तरीके से होने वाला है, जब अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करेंगी। और यही तो मतलब एक्सपांशन है, वही कंपनी ने भी कहा है, कंपनी ने भी देख सकते हैं आप कहा है कि हम एक्सपांशन ही कर रहे हैं, एक तरीके से एक्सपांशन ही है। और देख सकते चाहती क्या है कंपनी, तो कंपनी भी यही चाहती कि जो जो नेटवर्क की स्पीड दे रहे हो, नेट की स्पीड दे रहे हैं, देख सकते हैं हाई स्पीड कनेक्टिविटी देना चाहते हैं वो, जो भी उनके सारे कस्टमर्स है या वहाँ पे रूरल एरिया में, स्मॉलर टाउन्स में वहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो नेटवर्क होता है, मतलब जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो एक तो स्टडी के लिए या फिर कुछ काम के लिए या फिर इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब मेजर तो ये तीन ही पर्पज़ होते हैं। तो इनको फुलफिल करना चाहती है कंपनी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें टेलर मेड रिन्यूएबल कंपनी के बारे में, तो मतलब काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है, क्या उन्होंने देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पेटेंट फाइल किया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे तो पेटेंट एग्जैक्टली किस सेगमेंट मतलब किसके लिए फाइल किया है तो वो भी देख सकते हैं अगर आप। तो उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने पेटेंट फाइल किया है वो देख सकते हैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो पेटेंट फाइल किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी ने कहा है कि अगर ये पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो इसके हिसाब से मतलब जो ईल्ड है, जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब ईल्ड बढ़ जाएंगी, ऐसा कंपनी का मानना है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात होंगी कंपनी के लिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अभी कंपनी को पेटेंट मिला नहीं है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। नहीं तो मतलब तुरंत आप जाएंगे और कंपनी के शेयर खरीद लेंगे और कल पता चलेगा कंपनी को पेटेंट नहीं मिला है, तो मतलब और गलती से मतलब मान लीजिए पेटेंट मिल भी गए, लेकिन बिजनेस देखिए आप, बिजनेस क्या करती है कंपनी, कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इससे फ़ायदे क्या होंगे वो भी देख सकते हैं आप। तो अगर इनको ये पेटेंट मिल जाता है तो जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होंगी वो काफ़ी आसान हो जाएंगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा, जो केमिकल यूज़ करने होते हैं वो बिना केमिकल के भी कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा प्रोसेस में। तो ऐसा सारे कंपनी का मानना है, तो देखना होगा इनको पेटेंट मिलता है नहीं मिलता है, कब मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी रिन्यूएबल सेगमेंट में भी काम करती है, इसके वजह से मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इस कंपनी के बारे में बताया था। क्या रिन्यूएबल सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है, मगर वहाँ से जो उनका रेवेन्यू आता है वो मतलब ज़्यादा नहीं आता है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।